नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए पढ़ने वाले हैं इल्यूमिनेशन से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाटा वैल्यूज, यूनिट और लैंप जितने हैं सभी लैंप को हम लोग यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं बहुत अच्छे से। और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने पॉइंट लिए गए सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मेरा कोशिश यही रहता है कि आप लोग को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं, और कंटेंट भी जो है ना वो एकदम यूनिक रहता है कि ये नहीं कि मतलब ऐसे आपको फालतू में टाइम पास कराएं व्यूज़ के लिए या तो फिर अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए ऐसा करूं। तो ये मेरा बिल्कुल पर्पज़ नहीं रहता है। आप लोग को मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के बाद जो है आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यही हम लोग का मोटिवेशन होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं देखिए क्या है। तो देखिए क्या है इसमें, ये थियरी वगैरह तो चलता रहता है। देखिए किसी मटेरियल को जैसे हम हीट करते हैं तो सिंपल से जानिए, जैसे कोई भी मटेरियल होता है अगर उसको हम हीट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है और विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जो विद्युत प्रकाश तरंगे होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। कौन सी? प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है ये। प्रकाश का रंग जो होता है, प्रकाश का रंग, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इसमें, प्रकाश का रंग जो होता है वो तरंगदैर्ध्य और फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जो विजुअल लाइट होती है उसकी तरंगदैर्ध्य कितना होता है? तो 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक जो है उसकी लाइट होती है। मानव के लिए जो है वो सबसे सेंसिटिव लाइट होती है, कौन सी होती है मानव के लिए? तो वो ग्रीन कलर की होती है और उसकी एंगस्ट्रॉम जो होती है कितने, तरंगदैर्ध्य कितना होता है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसके बाद देखिए यहाँ से आप इसको नहीं, अब यहाँ से देखिए हम लोग इसको देखते हैं यहाँ से और टॉपिक चालू करते हैं। जो सॉलिड एंगल होता है, देखिए सॉलिड एंगल हम लोग इसको बोलते हैं ठोस कोण बोलते हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? A/R होता है। तो A/R यूनिट क्या होता है इसका? स्टेरेडियन होता है। ठीक है, अगर स्फेयर मतलब गोला है तो गोले के लिए 4 पाई होता है, और अर्ध गोला अगर है तो उसके लिए कितना सॉलिड एंगल कितना होता है? 2 पाई होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है, देखिए क्या है, किसी वस्तु से प्रति सेकंड उत्पन्न प्रकाश ऊर्जा की मात्रा को ज्योति फ्लक्स बोलते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? तो ल्यूमेन जो है इसकी यूनिट होती है। यहाँ से यूनिट, पूरे इल्यूमिनेशन टॉपिक से यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है देखिए इसमें से एक ल्यूमेन बराबर कितना होता है? 0.0016 वाट होता है। इसके बाद देखिए इसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी आता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? आल्सो नोन एज, जो ज्योति तीव्रता होता है, ज्योति तीव्रता को हम लोग और क्या बोलते हैं? तो कैंडल पावर बोलते हैं। इसके बाद देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी आता है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसे और किस नाम से जानते हैं? तो कैंडल पावर के नाम से जानते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है? ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन स्टेरेडियन होता है, सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन सॉलिड एंगल होता है, तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ अपॉन ओमेगा हो जाएगा। यहाँ से यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट क्या होता है? ल्यूमेन पर स्टेरेडियन होता है या तो फिर कैंडला होता है। दोनों यूनिट आप लोग ध्यान रखिएगा, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन या तो कैंडला होता है। इसके बाद आता है आपका इल्यूमिनेशन। देखिए आता है, इल्यूमिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट बहुत बार, कम से कम आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे जेई का एग्जाम दीजिए, चाहे TG2 का एग्जाम दीजिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखिए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ अपॉन ए हो जाता है। तो यूनिट क्या होता है? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। एफ का यूनिट ल्यूमेन होता है और ए का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो यूनिट क्या हो जाएगा? इल्यूमिनेशन का प्रदीपन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर कैंडल मीटर या तो फिर लक्स होता है। और इसका सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? फोट होता है। तो एक फोट इक्वल टू कितना होता है? 10⁴ जो है वो लक्स होता है। इसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर क्या होता है? तो MSCP जो होता है ल्यूमेन पर स्टेरेडियन होता है, मतलब फाई अपान या ल्यूमिनस फ्लक्स होता है, अपान में सॉलिड एंगल होता है, तो ल्यूमेन पर स्टेरेडियन इसकी यूनिट होती है। इसके बाद MSCP होता है, तो MSCP मीन स्फीयर कैंडल पावर होता है, तो ल्यूमेन फ्लक्स अपान, मतलब कि ल्यूमेन फ्लक्स होता है अपान 4 पाई होता है। इसके बाद MHSCP होता है, मीन हॉरिजेंटल या हेमीस्फीयर हो गया, मीन हेमीस्फीयर कैंडल पावर होता है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स इन हेमीस्फीयर, मतलब अर्धगोले में उत्पन्न फ्लक्स
अपान में 2 पाई हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है लैंप की इफिशियंसी क्या होती है। तो आउटपुट ल्यूमेन फ्लक्स, मतलब कि ल्यूमिनस फ्लक्स आउटपुट में जो आउटपुट होती है वो अपान में जो इनपुट में आप इलेक्ट्रिक पावर देते हैं, विद्युत शक्ति देते हैं, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंप की इफिशियंसी बोलते हैं। लैंप की इफिशियंसी क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, तो ल्यूमेन पर वाट होती है या फिर वाट पर कैंडल होता है। इसके बाद देखिए ब्राइटनेस आता है। देखिए ब्राइटनेस से क्वेश्चन बनता है, तो आपसे क्या पूछेगा ब्राइटनेस से, तो किसी चालक स्रोत से धरातल के समकोण पर उत्पन्न होने वाले फ्लक्स को ब्राइटनेस बोलते हैं। मतलब डायरेक्टली जो परपेंडिकुलर किसी सोर्स से उत्पन्न होकर डायरेक्टली परपेंडिकुलर जो है उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस बोलते हैं। और ब्राइटनेस बराबर क्या होता है, तो टोटल जो है टोटल ज्योति फ्लक्स होता है अपान में टोटल एरिया होता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कैंडल पर मीटर स्क्वायर जो है ब्राइटनेस की यूनिट होती है, कैंडल पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए रिफ्लेक्शन फैक्टर जो होता है, रिडक्शन फैक्टर जो है, रिडक्शन फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तन गुणांक बोलते हैं। तो परिवर्तन गुणांक से यहाँ क्वेश्चन बनता है, तो इसकी फार्मूला क्या होता है, तो जो रिडक्शन फैक्टर होता है MSCP अपान MSCP होता है। तो मतलब मीन स्फेयर कैंडल पावर होता है अपान में मीन हेमी स्फेयर कैंडल पावर होता है। इसके बाद आता है देखिए रिफ्रैक्शन फैक्टर जो होता है, रिफ्रैक्शन फैक्टर। तो रिफ्रैक्शन फैक्टर के लिए देखिए आप याद रखिए इसको हम लोग रिफ्रैक्शन फैक्टर को परिवर्तित गुणांक कारक बोलते हैं। तो परिवर्तित कारक क्या होता है, रिफ्रैक्शन फैक्टर। तो यहाँ से देखिए रिफ्लेक्टेड लाइट अपान इंसिडेंट लाइट होता है। मतलब कि जो परावर्तित प्रकाश अपान में आपतित प्रकाश को रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित कारक बोलते हैं, रिफ्लेक्शन फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो होती है 1 से कम होता है, और वैल्यू कितना होती है, तो 0.6 से लेके 0.8 तक होता है। अगर आइडियल बॉडी है, आइडियल बॉडी के लिए जो है कितना होता है, 0 होता है। और परफेक्टली रिफ्लेक्शन कितना होता है, तो 1 होता है। इसके बाद देखिए आता है बीम फैक्टर आता है। तो बीम फैक्टर आप लोग जानते हैं कि बीम फैक्टर क्या होता है। तो बीम फैक्टर जो होता है 0.3 से लेके 0.6 तक इसकी वैल्यू होती है। लाइट इन द फॉर्म ऑफ बीम, मतलब बीम के फॉर्म में लाइट अपान में टोटल लाइट, जितना सोर्स से लाइट इमिट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम फैक्टर बोलते हैं। स्पेस हाइट रेशियो जो होता है, स्पेस हाइट रेशियो होता है। तो स्पेस हाइट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, लैंपों के मध्य क्षैतिज दूरी अपान में लैंप की ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस हाइट रेशियो बोलते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है 1 से 2 के बीच में होता है। इसके बाद मेंटेनेंस फैक्टर आता है। देखिए मेंटेनेंस फैक्टर जो है, तो मेंटेनेंस फैक्टर क्या होता है कि सामान्य स्थिति में इल्यूमिनेशन या प्रदीपन अपान में आदर्श स्थिति में प्रदीपन होता है। तो मेंटेनेंस फैक्टर का फार्मूला क्या आता है, इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन अपान में इल्यूमिनेशन इन आइडियल कंडीशन। तो सामान्य स्थिति में प्रदीपन हो गया अपान में आदर्श स्थिति में प्रदीपन के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर, जिसको हम लोग अनुरक्षण गुणांक बोलते हैं। क्लीन कंडीशन के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.778 होता है। और डर्टी कंडीशन है तो उसके लिए 0.66 होता है। इसके बाद आता है देखिए आपका रिडक्शन फैक्टर आता है। तो रिडक्शन फैक्टर क्या, डिप्रिसिएशन फैक्टर जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रास गुणांक बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा होती है। मेंटेनेंस फैक्टर के रेशियो को, इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर के इनवर्स को हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन फैक्टर बोलते हैं, ह्रास गुणांक बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। देखिए आता है, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, तो यूजफुल फ्लक्स अपान टोटल फ्लक्स के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। तो टोटल यूजफुल फ्लक्स कितना यूज कर रहे हैं वो अपान में क्या है कि टोटल फ्लक्स जो है उसके रेशियो को हम लोग यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है। और अगर डायरेक्ट लाइटिंग है तो डायरेक्ट लाइटिंग के लिए कितना होता है, 0.4 से 0.6 तक होता है। इनडायरेक्ट लाइटिंग है तो इनडायरेक्ट लाइटिंग के लिए कितना होता है, 0.1 से लेके 0.5 तक होता है। आप याद करने के लिए याद रख लीजिए कि अगर डी जो होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में डी कितना पे होता है, 4 नंबर पे होता है। ठीक है, रीजनिंग से सोचिए, मतलब डी जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में 4 नंबर पे होता है, 0.4 से 0.6 तक रहता है। और इनकंसिडेंट जो है, देखिए आई जो है एक की तरह बना है, तो मतलब इसका 0.1 से 0.5 तक होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ जो होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो यहाँ से इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है, देखिए तो इसमें ई जो है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई अपन डी स्क्वायर होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। और इसको हम लोग लैम्बर्ट कोसाइन नियम जो है में मिलाते हैं, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस फाई होता है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट कोसाइन को हम लोग आपस में जब मिलाते हैं तो फार्मूला बन के आता है ई इक्वल टू आई कास फाई या कास थीटा अपन में डी स्क्वायर होता है। इसके बाद देखिए लाइटिंग सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं यहाँ से।
तो देखिए लाइटिंग सिस्टम क्या होता है, डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम होता है, इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद जो है देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, सेमी डायरेक्ट होता है, सेमी इनडायरेक्ट होता है। तो इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम है, पहले नंबर पे डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम मतलब प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था है। तो इसमें क्या होता है कि 90% जो लाइट होती है वो आपके कार्यस्थल पे पड़ता है, मतलब 90% जो है वो डायरेक्टली आपके जो वर्किंग प्लेन होता है जहाँ पर हम लोग कार्य करते हैं वहाँ पर पड़ जाता है। उसके बाद 10% जो है रिफ्लेक्शन के माध्यम से चला आता है। तो यूज कहाँ करते हैं, घरों में यूज करते हैं, और उद्योग में जो है हम लोग डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, मतलब अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या है देखिए कि 90% जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्शन के द्वारा आता है, मतलब कि उसको हम लोग परावर्तित करके तब वर्किंग प्लेन पे ले आते हैं। और इससे क्या होता है, छाया रहित प्रकाश मिलता है। और यूज कहाँ करते हैं, जैसे सिनेमा हॉल हो गया, सीढ़ियाँ हो गया, डांसिंग हॉल में यूज करते हैं, उसके बाद ड्राइंग हॉल में यूज करते हैं, डेकोरेशन में, ऑफिस में, इन सब जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम का यूज करते हैं। इसके बाद आता है देखिए सेमी डायरेक्ट और सेमी इनडायरेक्ट आता है। तो सेमी डायरेक्ट क्या है, देखिए सेमी डायरेक्ट जो लाइटिंग सिस्टम होता है, तो सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम के लिए 60 से 90% जो है वो डायरेक्ट आपके वर्किंग प्लेन पे पड़ता है, और 10 से 40% जो है वो रिफ्लेक्शन के माध्यम से हम लोग ले आते हैं। यूज कहाँ करते हैं, अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में इसका यूज किया जाता है। सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम जो होता है, मतलब कि इसमें जो सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम होता है 60 से 90% जो लाइट होती है वो हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन के माध्यम से ले आते हैं, और 10 से 40% जो है वो क्या करते हैं डायरेक्टली वर्किंग प्लेन पे ले आते हैं। ठीक है, और यूज कहाँ करते हैं, डेकोरेशन पर्पज में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आता है भाई साहब लैंप आता है। तो लैंप से देखिए काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग लैंप को थोड़ा सा देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो है चलते हैं, तो देखिए लैंप जो है, लैंप को हम लोग दो भाग में पहले डिवाइड करते हैं। एक इनकैंसिडेंट लैंप होता है, एक डिस्चार्ज लैंप होता है। ठीक है, इनकैंसिडेंट लैंप में कार्बन फिलामेंट होता है और टंगस्टन फिलामेंट होता है। तो जो टंगस्टन फिलामेंट होता है, एक होता है वैक्यूम होता है, उसके बाद एक पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं तो गैस फील्ड वाले होते हैं। गैस फील्ड में कौन कौन से होते हैं, आर्गन गैस फील्ड होता है, नाइट्रोजन गैस फील्ड होता है, आर्गन नाइट्रोजन गैस फील्ड होता है, और उसके बाद हैलोजन जो है लैंप होता है। इसके बाद आपका आता है देखिए डिस्चार्ज लैंप होता है। तो डिस्चार्ज लैंप में गैस डिस्चार्ज लैंप होता है, उसके बाद एयर डिस्चार्ज लैंप या फिर आर्क डिस्चार्ज लैंप होता है। तो जो गैस डिस्चार्ज लैंप होता है उसमें कौन कौन से होते हैं, देखिए फ्लोरोसेंट लैंप होता है, मरकरी लैंप होता है, सोडियम वेपर लैंप होता है, नियॉन लैंप होता है। अब इन सभी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके देख लेते हैं। देखिए कौन कौन सा लैंप कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पर कार्बन फिलामेंट लैंप है। देखिए कार्बन फिलामेंट लैंप, तो कार्बन फिलामेंट लैंप क्या होता है, देखिए इसकी इफिशियंसी जो होती है 3 से 5 ल्यूमेन पर वाट होता है। लाइफ जो होती है 600 से 800 घंटे तक होती है। मेल्टिंग पॉइंट जो होती है कार्बन फिलामेंट लैंप का मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वर्किंग टेम्परेचर जो है वो 2000 होता है। कलर कैसा होता है, तो कलर जो है येलो कलर में इसको लाइट जो मिलती है कार्बन फिलामेंट लैंप का येलो कलर मिलता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए कि कार्बन फिलामेंट की इफिशियंसी 3.5 ल्यूमेन पर वाट होता है। लाइफ जो है 600 से 800 घंटे होती है। मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वर्किंग टेम्परेचर 2000 होते ही। कलर कैसा होता है, तो येलो होता है। इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। जितना पढ़ा रहा हूँ आप लोग उतना तैयार कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग से इल्यूमिनेशन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर छूट गया तो आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा कि भैया मतलब इस टॉपिक से छूट गया था, इस आपने पढ़ाया था और मतलब नहीं आया था क्वेश्चन। इसके बाद टंगस्टन फिलामेंट लैंप है। देखिए टंगस्टन फिलामेंट लैंप में क्या है कि इसमें क्या है, देखिए इफिशियंसी जो है 8 से 12 ल्यूमेन पर वाट होता है। लाइफ जो होती है कितना होता है, 1000 घंटा होता है। मेल्टिंग पॉइंट 3300 डिग्री सेंटीग्रेड या 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है, तो वर्किंग टेम्परेचर जो है 2400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कलर की बात करते हैं, देखिए कलर जो है येलो होता है। और पावर फैक्टर यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है उसका, इसी को हम लोग इनकैंसिडेंट लैंप बोलते हैं। तो इनकैंसिडेंट लैंप को टंगस्टन फिलामेंट लैंप बोलते हैं। इसकी पावर फैक्टर यूनिटी होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनकैंसिडेंट लैंप या टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो होता है इसकी इफिशियंसी 8 से 12 ल्यूमेन पर वाट होता है। लाइफ कितना होता है, 1000 घंटा होता है। वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है, 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और मेल्टिंग पॉइंट 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्किंग टेम्परेचर जो है वो 2400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कलर कैसा होता है, येलो होता है, और पावर फैक्टर यूनिटी होता है। इसके बाद आता है गैस फील्ड लैंप होता है। देखिए गैस फील्ड लैंप जो होता है इसकी इफिशियंसी कितना होता है, 5
मतलब 15 ल्यूमेन पर वाट तक इफिशियंसी होती है। वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड वर्किंग टेम्परेचर होता है। लाइफ 1200 घंटे तक होता है। और गैस फील्ड लैंप की जो रेटिंग होती है 40 वाट से लेके लगभग 150 वाट तक इसकी रेटिंग होती है। इसके बाद जो है देखिए आता है आपका हेलोजन लैंप आता है। तो हेलोजन लैंप जो है, हेलोजन लैंप की एफिशिएंसी 22 से 33 ल्यूमेन पर वाट होता है। लाइफ जो होती है कितना 2000 घंटे तक होता है। रेटिंग जो होती है 5 किलोवाट तक इसकी रेटिंग होती है। यूज कहाँ करते हैं, खेल के मैदान में, फील्ड में, पार्क में, एयरपोर्ट पे और इसके बाद फैक्ट्री में, इन सब जगहों पर हम लोग हेलोजन लैंप का यूज करते हैं। तो हेलोजन लैंप से क्या क्या ध्यान रखिए, इफिशियंसी 22 से 33 ल्यूमेन पर वाट होता है। लाइफ कितना होती है 2000 घंटे तक होती है। रेटिंग जो है 5 किलोवाट तक होती है। और यूज कहाँ करते हैं, खेल के मैदान में, फील्ड में, पार्क में, एयरपोर्ट में, फैक्ट्री में, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। इसके बाद कार्बन जो आर्क लैंप है, कार्बन आर्क लैंप की इफिशियंसी 9 से 12 ल्यूमेन पर वाट होता है। डीसी वोल्टेज पे डीसी पावर करता है तो डीसी वोल्टेज 70 से 80 वोल्ट होता है। वर्किंग टेम्परेचर जो है 3500 से लेके 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका वर्किंग टेम्परेचर होता है। यूज कहाँ करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन आर्क लैंप का यूज कहाँ करते हैं। देखिए सिनेमा प्रोजेक्टर, सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन यहाँ से ये है कि जो कार्बन आर्क लैंप होता है, कार्बन आर्क लैंप का यूज कहाँ करते हैं, तो सिनेमा प्रोजेक्टर में, उसके बाद बिल्डिंग में यूज करते हैं, बिल्डिंग मशीन में यूज करते हैं, डेकोरेशन में, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। मरकरी वेपर लैंप, देखिए मरकरी वेपर लैंप जो है कहाँ यूज करते हैं, तो मरकरी वेपर लैंप जो है, मरकरी वेपर लैंप क्या है, देखिए इसमें 40 से 45 ल्यूमेन पर वाट इसकी इफिशियंसी होती है। कलर जो होता है लाइट ब्लू कलर होता है। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इसमें होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है, तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट किसमें होता है, मरकरी वेपर लैंप में होता है। इसको यूज कहाँ करते हैं, चौराहे पर, इंडस्ट्री में, और इसके बाद कहाँ करते हैं, रोड पर, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। इसके बाद आता है आपका सोडियम वेपर लैंप होता है। सोडियम वेपर लैंप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते भी हैं। तो जो सोडियम वाइपर लैंप होता है, देखिए इसकी इफिशियंसी जो है 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट होता है। लाइफ जो होती है इसकी, जीवन जो होता है 3000 घंटे तक होता है। और वोल्टेज जो होता है 220 वोल्ट या फिर 110 वोल्ट होता है। स्टार्टिंग में टाइम, मतलब स्टार्ट होने में टाइम कितना लगता है, तो 10 से 15 मिनट इसको स्टार्ट होने में टाइम लगता है। कलर जो है, देखिए कलर की बात करते हैं तो स्टार्टिंग के समय कलर जो है पिंक होता है, बाद में क्या होता है, पीला कलर हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ये ध्यान रखिए कि सोडियम वेपर लैंप जो होता है, सोडियम वेपर लैंप, इसकी कलर जो होता है स्टार्टिंग में पिंक होता है, बाद में कैसा येलो कलर हो जाता है। रेटिंग जो है, रेटिंग कितने कितने होते हैं, तो 45 वाट, 60 वाट, 85 वाट से लेकर 140 वाट तक जो है इसके रेटिंग होते हैं। यूज कहाँ करते हैं, इसके एप्लीकेशन कहाँ है, आउटडोर एरिया में, हाईवे में, रोड पर, इन सब जगहों पर यूज किया जाता है। तो सोडियम वेपर लैंप से इतना चीज़ें ध्यान रखिए, इफिशियंसी कितना होता है 40 से 45 ल्यूमेन पर वाट होता है। लाइफ जो होती है कितनी होती है, लाइफ जो है 2000 मतलब 220 सॉरी, लाइफ जो है 3000 घंटे तक होती है। और वोल्टेज जो है 220 वोल्ट होता है। टाइम जो है कितना रहता है, तो टाइम स्टार्ट होने में इसको 15 से लगभग 10 से 15 मिनट तक लगता है। कलर जो है कितना रहता है, तो स्टार्टिंग कलर जो होता है स्टार्टिंग में पिंक होता है और बाद में जो है वो येलो कलर हो जाता है। रेटिंग की बात करते हैं तो देखिए रेटिंग जो है 45 वाट, 60 वाट, 85 वाट और 140 वाट तक इसकी रेटिंग में अवेलेबल रहता है। यूज कहाँ करते हैं, तो आउटडोर एरिया में, हाईवे में, रोड क्रॉसिंग में, रोड पर, इन सब जगहों पर यूज करते हैं इसको हम। इसके बाद देखिए नियान लैंप आता है। नियान लैंप की इफिशियंसी कितना आता है, तो 15 से लेकर 45 ल्यूमेन पर वाट तक इसकी इफिशियंसी होती है। और 150 वोल्ट, 150 वोल्ट जो है डीसी के लिए, और 110 वोल्ट जो है एसी के लिए यूज करते हैं। पावर जो होता है, पावर कंज्यूमशन 5 वाट जो है इसकी 5 वाट में पावर कंज्यूम करता है। यूज कहाँ करते हैं, डेकोरेशन में, एडवर्टाइज में, पैनल बोर्ड में, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। इसको ये देखिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको और किस नाम से जानते हैं, तो कोल्ड कैथोड लैंप के नाम से हम लोग इसको, नियान जो लैंप होता है इसको कोल्ड कैथोड लैंप के नाम से जानते हैं हम लोग। इसके बाद जो देखिए हेलोजन लैंप है, हेलोजन लैंप जो है, हेलोजन लैंप का यूज कहाँ करते हैं, तो इसकी इफिशियंसी जो है, हेलोजन लैंप का इफिशियंसी कितना होता है, 22 से 33 ल्यूमेन पर वाट होता है। और लाइफ जीवन इसका कितना होता है, तो 2000 घंटे तक इसकी जीवन होता है। रेटिंग जो है कितना होता है, रेटिंग कितना होता है, तो रेटिंग जो है 5 किलोवाट तक इसकी रेटिंग होती है। यूज कहाँ करते हैं, खेल के मैदान में, फील्ड में, इन सब जगहों पे यूज करते हैं। ये फिर से आ गया क्या यार, फिर से आ गया भाई साहब। इसके बाद देखिए यहाँ से सीएफएल आता है। सीएफएल जो है, सीएफएल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीएफएल क्या है, देखिए सीएफएल में जो है, तो इसमें सीएफएल देखिए क्या है, सीएफएल कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसका डायरेक्टली फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा।
जो CFL होता है, CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। तो इसमें इस CFL की एफिशिएंसी कितना होता है, तो 70 से लेकर 85 ल्यूमेन पर वाट तक होता है, या 50 से लेकर 85 ल्यूमेन पर वाट तक होता है। और लैंप जो है इसमें क्या करता है, सेम एज फ्लोरोसेंट लैंप की तरह इसकी प्रॉपर्टी होती है। यूज कहाँ करते हैं, होम में, इंडस्ट्री में, इन सब जगहों पे यूज़ करते हैं। लाइफ कितना होती है, तो लगभग 5000 से लेकर 7500 तक होता है, इसमें थोड़ा 10,000 तक हो गया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लीजिए, या फिर इतना भी मतलब ऑन एवरेज ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका देखिए फ्लोरोसेंट ट्यूब आता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब मतलब क्या होता है, ट्यूबलाइट जो होता है, जिसे हम लोग ट्यूबलाइट बोलते हैं, अब लगभग ख़त्म हो गया है, ट्यूबलाइट कहीं यूज नहीं होते हैं। तो इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब की इफिशियंसी 50 से 60 ल्यूमेन पर वाट होता है। लाइफ कितनी होती है, 7000 से 9000 घंटे तक इसकी लाइफ होती है। और साइज़ जो है, साइज़ कितना होता है, 4 फीट तक इसकी साइज़ होती है। सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, ये सेल्फ स्टार्ट जो है इसको हम लोग सेल्फ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और लो जो है, लो फ्रिक्वेंसी होता है। अगर लो फ्रिक्वेंसी पर है, मतलब फ्रिक्वेंसी सही नहीं है, तो उसमें फ्लिकरिंग इफेक्ट देता है। और इसकी कलर कैसी होती है, तो कलर जो है वो वाइट कलर होता है। चोक देखिए क्या है, चोक को हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए तो चोक का सबसे पहला काम क्या होता है कि हाई वोल्टेज, स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करना, उसके बाद प्री हीट जनरेट करना, हीट जो है जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें जो कोटिंग की जाती है वो आयनाइज हो जाते हैं। जो पाउडर डालते हैं हम लोग उसमें, फास्फोरस कोटिंग की पाउडर डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो आयनाइज हो जाते हैं। तो आयनाइज होने के बाद जो है उससे प्रकाश उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के बाद जो है क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, प्री हीटिंग लैंप करता है उसको, हीट को पहले मतलब लैंप को हीट करता है। उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे इसका काम होता है कि कंट्रोल करंट, ऑपरेशन के समय में करंट को क्या करता है, करंट कंट्रोल करता है। वर्किंग जो वोल्टेज होता है 110 वोल्ट होता है, वर्किंग वोल्टेज जो है 110 वोल्ट होता है। देखिए कितना इल्यूमिनेशन चाहता है, इल्यूमिनेशन चाहिए यहाँ पर हम लोग, अगर सूक्ष्म कार्य है तो उसके लिए 250 से लेके 500 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। और ये लक्स में भी होता है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या लक्स होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि अगर कहीं लक्स दे दिया है तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइए। और एक्स्ट्रा अगर फाइन वर्क है तो वहाँ पर जो है कितना रहेगा, तो 1000 से लेकर 2000 तक रहता है, 1500 भी रहता है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या लक्स में रहता है, ठीक है। जैसे आपका कहाँ यूज करते हैं, अतिसूक्ष्म में, ड्राइंग में, घड़ी को रिपेयरिंग करने के लिए, ऑपरेशन थिएटर में, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। और अगर प्रूफ रीडिंग है, प्रूफ रीडिंग के लिए जो है कितना रहता है, तो 250 से लेकर 500 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर तक रहता है। रहने के लिए कमरा, बाथरूम, सीढ़ी, इन सब जगहों पर 150 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। और होटल में या फिर भोजनालय कक्ष में जो होता है लगभग आपके 500 से लेके 1000 या 1500 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर तक रहता है। शॉप जो होता है, शॉप में कितना रहता है, तो शॉप में जो है 150 से लेकर 300 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर तक रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए टोटल जो है पूरा कंप्लीट अच्छा भी है। ये तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, यही छूट जा रहा था, रुको ज़रा अभी। तो देखिए इसमें क्या है, मटेरियल पूछता है, मटेरियल यहाँ से पूछता है। देखिए तो मटेरियल और कौन सा कलर उत्पन्न होता है ये पूछता है। तो कैल्शियम टंगस्टन जो होता है, कैल्शियम टंगस्टन नीला कलर प्रकाश देता है। मैग्नीशियम टंगस्टन जो होता है नीला सफ़ेद देता है। और जिंक सिलिकेट जो होता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जिंक सिलिकेट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जिंक सिलिकेट कैसा कलर देता है, हरा कलर देता है। और जिंक बेरिलियम सिलिकेट जो होता है सफ़ेद और पीला देता है, ठीक है, येलो वाइट देता है कलर। कैडमियम बोरेट भी इंपॉर्टेंट है। कैडमियम बोरेट जो होता है कैसा देता है, गुलाबी कलर, पिंक कलर देता है। कैडमियम सिलिकेट जो होता है वो पीला और गुलाबी देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कैल्शियम टंगस्टन जो होता है ब्लू कलर देता है। मैग्नीशियम टंगस्टन जो होता है नीला कलर देता है। और जिंक सिलिकेट जो होता है हरा कलर देता है। जिंक बेरिलियम सिलिकेट जो होता है पीला कलर देता है, पीला सफ़ेद। और इसके बाद कैडमियम बोरेट जो होता है वो गुलाबी कलर देता है। और कैडमियम सिलिकेट जो होता है पीला गुलाबी देता है कलर। इसके बाद और यहाँ से एक चीज़, यहाँ पर देखिए गैस जो होता है, गैस में कौन कौन से कलर भरे जाते हैं इसको हम लोग देखते हैं। देखिए तो जो गैस होते हैं, गैस में जो है ट्यूब होते हैं, तो ट्यूब में कौन कौन से गैस भरे जाते हैं, तो कौन सा कलर मिलता है। तो नियान गैस जो होती है, नियान गैस के लिए देखिए क्या होता है, लाल नारंगी कलर मिलता है। नियान गैस से लाल और नारंगी कलर मिलता है। हीलियम गैस से येलो कलर, पीला कलर मिलता है। और नियान जो मरकरी गैस होती है उसके लिए हरा कलर मिलता है। आर्गन गैस जो होता है, आर्गन गैस के लिए नीला और पीला कलर मिलता है। और सोडियम गैस जो होता है, सोडियम गैस के लिए आपको कौन सा कलर मिलता है, तो सुनहरा पीला मिलता है, ठीक है, गोल्डन येलो मिलता है। मरकरी जो है, मरकरी गैस के लिए नीला कलर मिलता है। और नियान वाष्प जो होता है, नियान वाष्प के लिए नारंगी और लाल मिलता है।
नियान मरकरी जो वाष्प होता है, नियान मरकरी वाष्प के लिए कैसा मिलता है, हरा मिलता है। तो इसको ध्यान रखिएगा लोग, नियान मरकरी जो है, नियान, अभी हमसे शायद नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो हमसे पूछे थे कि नियान मरकरी गैस का कलर कैसा होता है, तो हरा कलर होता है। और नियान मरकरी जो वाष्प मिलाते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, तो हरा कलर होता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको वीडियो आई होप अच्छा लगा होगा, और आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।